राजस्थान के प्रमुख पर्व। राजस्थान के प्रमुख पर्व, ठीक है ना, जिसे हम त्योहार कह सकते हैं, त्योहार। तो अब देखिए इसका मतलब क्यों क्या होता है। हमारी राजस्थान की कल्चर यानी कि जो हमारा जो भारत की जो मातृभूमि है ना, और इनकी जो एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के साथ जोड़ने के लिए, और जो हमारी संस्कृति होती है, कल्चर होती है, उनको आपस में संबंध स्थापित करने के लिए ये त्यौहार एक महत्वपूर्ण होते हैं। और इसी प्रकार जो राजस्थान के त्यौहार होते हैं वो भी महत्वपूर्ण होते हैं। और इसके अंदर क्या होता है, जो हमारी जो संस्कृति होती है ना, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से जुड़ता है। जैसे दीपावली के अंदर हम कितना एक मतलब इंजॉय करते हैं, है ना। हम क्या दूसरे के साथ में मिलते हैं, बैठते हैं, खाना खाते हैं, है ना, और कहीं घूमते हैं। मतलब कि एक घर से दूसरे घर जाते हैं, सब घर के अंदर मतलब कि थोड़ा थोड़ा खाना खाते हैं। तो ये क्या है, एक अपना आप में एक सहिष्णुता का भाव पैदा होता है। हम दूसरे के साथ किस प्रकार का मतलब कि व्यवहार करते हैं वो ये दिखता है। तो इसलिए हमारे त्यौहार महत्वपूर्ण होते हैं। और अब बात करते हैं कंपटीशन एग्जाम के लिए कितना महत्वपूर्ण है। उसकी कोई हद ही नहीं है कितना महत्वपूर्ण है। क्योंकि अब मैं बोल सकता हूँ कि भाई हाँ ये एग्ज़ाम आता है, ये एग्ज़ाम आता है, लेकिन आप विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन एक आधा भी पेपर उठा के देख लीजिए, इन जो यानी इसमें से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं राजस्थान के त्यौहार में से। और मैंने प्रमुख मेले बताए थे वो भी इम्पोर्टेंट थे, और राजस्थान के मंदिर बताए थे वो भी इम्पोर्टेंट थे। और ये सारे के सारे इम्पोर्टेंट हैं, और ये ऐसे क्वेश्चन खूब क्वेश्चन निकलते हैं। आप चाहे किसी भी राजस्थान क्षेत्र में एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है ना। तो इसलिए हमारे लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, है ना, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है राजस्थान की कल्चर। खूब प्रश्न आते हैं, खूब क्वेश्चन आते हैं इससे। जो रीट की तैयारी करते हैं तो मतलब कि रीट की लेते हो, एक रामबाण है रीट के लिए। सारी जो राजस्थान की कल्चर वही भरी रखी है सारी। अब आप कितना एंजॉय करते हो, आप कितना पढ़ना चाहते हो, वो तो आप पर डिपेंड करता है। मैं तो केवल बता सकता हूँ कि ये रास्ता है और इस प्रकार आप चलिए। अब चलेंगे नहीं चलेंगे वो तो आपकी बात है। आप अभी सुने और पर कल दिमाग से निकाल देंगे, इस कान से सुना और उस कान से निकाल देंगे, क्या मतलब रहेगा, है ना। इसलिए कोई चीज़ बताई जाती है ना, उसको ध्यान से देखना चाहिए। और वो क्यों बात कर रहा है और किसके बारे में बात कर रहा है, वो कितना इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। और एक बात आती है कि मतलब कि 200 या 300 400 500 अधिक से अधिक इस मतलब कि इतने रुपए में हमको आपको बुक मिल जाएगी, है ना। राजस्थान की जो अच्छी सी अच्छी कल्चर के क्षेत्र में बुक देखेंगे वो बुक मिल जाएंगी। लेकिन आप अपना आप पढ़ेंगे ना, फिर वो समझ में नहीं आता। तो उसके लिए समझाने के लिए एक क्या है, टीचर की ज़रूरत होती है कि भाई कोई चीज़ को सरल कर सकता है। ऐसा था नहीं कोई रक्षाबंधन जो त्यौहार होता है उसको चेंज कर दे, कहीं दूसरे पर लगा दे ना, दूसरे महीने मतलब कि कर सकता है। ऐसा तो वो कर सकता नहीं। जो चीज़ है वही बताएगा, लेकिन बताने में अंतर होता है। आपके अंदर जो दिमाग की जो नाड़ होती है ना, वो एकदम पूरा रास्ता खोल के गेट का, और उसके अंदर आपके जो क्वेश्चन आंसर होता है वो घुसाते हैं। ये होता है टीचर का रोल। अपना आप में क्या होता है, एक लॉक लगा रहता है। किसी कोई जगह लॉक को तोड़ सकता है और कोई नहीं तोड़ सकते लॉक को। फिर उनको याद नहीं होता, इसलिए टीचर काम करता है उसको लॉक को मतलब कि एकदम खोलता है। और टीचर खुद मतलब कि स्टूडेंट खुद तोड़ता है, तब वो अपना आप सिलेक्शन हो जाता है, मतलब सक्सेस हो जाता है। और यदि उसको टीचर खुद खोल के उसके अंदर दिमाग का गेट खोलता है, फिर उसके अंदर क्वेश्चन घुसाता है, बेटा ये पढ़िए और ये इस दिमाग से आपकी जो सफलता हासिल होगी, है ना। और इसी के साथ हम करते जा रहे हैं आप के हर क्षेत्र में एग्जाम के। अब मैं ऐसा नहीं है कोई बीच में से अलग अलग टॉपिक बना दिया, अलग अलग क्लास से बना दी, ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ। जितना भी काम करना वो कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है ना। चलो हम देखते हैं राजस्थान के प्रमुख पर्व यानी कि त्यौहार। अब देखिए त्यौहार के अंदर बात करें, पहला पहला महीना कहाँ से शुरू करें, श्रावण से शुरू करते हैं, श्रावण से, है ना। श्रावण मास, ठीक है ना। अब इसमें पहला कौन सा आता है, पहला देखते हैं ऊब चट। ऊब, ऊब सही लिखते हैं, ऊब छठ एक नंबर पर, ठीक है।
अब उपसट का तारीख कब आती है? ये सावन में मास में आती है उपसट, ध्यान रखना सावन मास में। और ये आती है कृष्ण पक्ष छठ का षष्ठमी को। यानी कि यदि जो लोकल भाषा में देखा जाए, जो मारवाड़ी भाषा में देखा जाए, तो जो उपसट है वो सावन मास के अंधार पक्ष के अंदर छठ को आती है। इस भाषा में बोलते हैं लोकल भाषा में। और यदि हिंदी भाषा में बात करते हैं तो उपछठ श्रावण मास के कृष्ण पक्ष षष्ठमी को आती है ना। अब उपछठ में क्या होती है, देखिए कन्या है ना, जो कुंवारी कन्या होती है वो क्या करती है, सारा दिन तक मतलब कि व्रत करती हैं। और व्रत करने के बाद में शाम को जब सूरज उगता है ना, तब वो क्या व्रत को खोलती है। वो सारा दिन मतलब खड़ी खड़ी रहती है। जैसे सूरज ढलता ना, जब सूरज छिप गया उस समय वो खड़ी होती है। जब तक चांद उगता है ना, तब तो वो खड़ी खड़ी रहती हैं। तो उसे कहते हैं वो छठ। और वो क्यों करती हैं? क्योंकि एक जो अति मतलब कि जो हमारा जो फ़र्ज होता है वो फ़र्ज निभाने के लिए, और एक पति मतलब कि एक अच्छे पति की खोज के लिए, कि हमको पति अच्छा मिलेगा है ना, वो छठ अच्छी करेंगे तो ये हम इसको एक व्यावहारिक रूप से चलाएंगे तो हमको एक अच्छे पति के रूप में प्राप्ति होगी। तो इसलिए वो छठ की जाती है, ये बात होती है। अब देखिए, अब इसमें तो क्या सब क्या लड़के भी ऐसे होते हैं, कोई पढ़ते हैं कोई नहीं पढ़ते हैं, सारा दिन आवारा ऐसे घूमते रहते हैं, उनका काम ही घूमना ही है। अब इसलिए लड़कियों से निवेदन ही मेरा यही है कि आप पढ़िए और पढ़ने का काम कीजिए, है ना। आप खुद अपना सफलता हासिल की, वो छठ पर एक क्या है, नृत्य रहने से मतलब कि एक इतनी बड़ी हासिलता नहीं हासिल होगी। तो इसलिए आप पढ़ाई में भी इंजॉय कीजिए, पढ़ाई इंजॉय करेंगे तब पढ़ाई समझ आएगी, वरना ऐसे ऐसे बोझ की तरह नहीं पढ़ना, मेरा ये बोझ है मैं इसको इस तरह से पढ़ूँ, ऐसे याद नहीं होगा। इसको इंटरेस्ट लीजिए, है ना। किसी से कोई चीज़ हमें तब कांटेक्ट याद होती है जिससे हमें उससे मतलब एक बड़ी स्तर पर उससे प्रेम करते हैं। और जब तक किसी से हम प्रेम नहीं करेंगे ना, तब तक वो हमारे इतनी नज़दीक एक घनिष्ठ रूप से नहीं आएगी। प्रेम एक वह शब्द है जो किसी भी हद पार की हुई कोई चीज़ को, वस्तु को, सोच को और जो याद करने की क्षमता को वापस आकर्षित कर सकती है। और यदि आपको इन्हीं किताबों से प्रेम हो जाता है तो फिर तो आपको कोई रोकने वाला रोकने की कोशिश करेगा ना, फिर भी आप नहीं रुकेंगे कि यार तेरी मैं बात नहीं सुनूंगा, मेरा काम है वो मेरे को करना दे, तू तेरे रास्ते पर चल मैं मेरे रास्ते पर चलता हूँ, क्यों बीच में टांग अड़ा रहा है। तो आप ऐसे बोलेंगे, आप घर वाले कुछ भी कहेंगे तो घर वाले तो कब बोलते हैं, वो तो ऐसे ही करते बेटा पढ़। लेकिन जो आस पास वाले कुछ बोलेंगे कि फालतू के, इसका कीड़ा है, इसका पूंछल, जो भी बोलते हैं उसको बोलने दीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है। दुनिया का काम ही करना ही है। और वही दुनिया जब हम सफलता हासिल करेंगे ना, फिर वही कहेंगे यार वास्तव में इसको मेरे को पता था ये तो महान बढ़ेगा, क्योंकि इसके पिताजी देखो किसान थे, खेती कर रहे थे, और ये इतना पढ़ लिख के महान बन गया। एंड पहले क्या बोल रही थी, वही बोल रहे थे कि पिता बाप बेचारा सारा दिन खेत में कमता है, मजदूरी करने के लिए जाता है, और ये बैठे बैठे लाइब्रेरी में जाते हैं, इंजॉय करते हैं, घूमते हैं, मोबाइल चलाते हैं, ऐसे बोलेंगे। सफलता हासिल वाले का वो भी चेंज हो जाते हैं। इसीलिए लोग क्या करते हैं, मतलब कि जो गांव के जो मोह वाला होते हैं, समाज के जो मोहल्ले वाले होते हैं, वो क्या, लोग हमारे उपलब्धियां देखते हैं, पैरों में छाले नहीं देखते। लोग हमारी उपलब्धियां देखते हैं, पैरों के छाले नहीं देखते कि कितने इंच इसके पैरों के अंदर छाले पड़े हैं, मेहनत करा तब कितने मतलब कि परेशानियां झेली थी, वो नहीं देखते। वो बोलेंगे यार इसकी तो मौज हो गई, वो तो ऐसा बन गई, तू भी बन जाना ऐसा, जो आसान काम होता है तू भी बन सकता है। छोड़ो इस बात को, जो भी होगा, है ना। उपसट अभी कहती हैं सावन माह के कृष्ण पक्ष के षष्ठमी को उपसट आती है, और मतलब किस कारण मनाई जाती है वो भी आपको पता होगी, है ना। फिर उसके बाद में क्या आता है, हरियाली अमावस। हरियाली अमावस, हरियाली अमावस, अमावस्ये, हरियाली अमावस्ये, ठीक है ना। ये कब आती है, श्रावण मास के अमावस को, अमावस्ये को, ठीक है ना। अब देखिए हरियाली अमावस सावन मास में क्या, जो बारिश वगैरह होती है ना, तो एकदम हरा भरा खेत वगैरह हरा भरा रहता है। तो उस अमावस के दिन मतलब कि कुछ ऐसा कुछ खास दिन होता है, वो खास एक खुशी का दिन होता है, जिस कारण एक अमावस हरियाली अमावस के रूप में माना जाता है, जिसके अंदर बारिश वगैरह खूब होती हैं, फसलें होती हैं, फसलों की एक गहराई दिखाई जाती है ना, फसलों के अंदर हमें एक खुशी दिखाई देती है, एकदम हरा भरा दिखता है।
तो उसी दिन मतलब खुशी के साथ ये सब खाना वगैरह खाते हैं, है ना। बाजरा, गेहूँ, जो चना ऐसे मिला करते हैं ना, खूब सारे खाना बनाए जाते हैं एक साथ में, फिर उसको खाना को खाते हैं। फिर वो क्या हो जाता है, उसी दिन हम क्या कहते हैं, हरियाली अमावस कहते हैं। ठीक है ना, आगे समझें। फिर इसके बाद में क्या है, फिर इसके बाद हम देखते हैं, और उपचट हो गए, हरियाली अमावस हो गई, फिर आका तीज कहाँ आ गए, तीज आ गई। 30 नंबर कहाँ है, 3 नंबर पर तीज। तीज तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। ठीक है ना। अरे साहब क्या बात है, वाह गुरुजी वाह। अब देखिए तीज ये कब आती है, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में। शुक्ल पक्ष यानी कि चांदन पंख। क्या चांदन पंख, चांद उगता है उस दिन, यानी सूरज है ना, सॉरी उस दिन यानी रात में चांद निकलता है, चांद दिखाई देता है, तो इसलिए उसको कारण बोला है चांदन पग। और जिस समय चांद रात को नहीं दिखाई देता है उसे बोलते हैं अंधार पग, जिसे बोलते हैं कृष्ण पक्ष, और इसे बोलते हैं शुक्ल शुक्ल पक्ष। शुक्ल मतलब कैसे याद रखेंगे, सु का मतलब होता है सुख। क्या होता है, सुख। और उस दिन रात को अंदर जब चांद दिखता है तो हमें एक खुशी महसूस होती है, एक मतलब कि सुख का एक आनंद होता है, तो इसी हम कारण में याद रख लेंगे। ठीक है सर, शुक्ल पक्ष के तीज को। ठीक है ना, हाँ राइट है। अब 4 नंबर पे, अब तीज क्यों मनाई जाती है, तीज नहीं पता क्यों मनाई जाती है। अच्छा कितने पीछे रह गए। अब जैसे देखिए तीज वैसे तो ऐसे मानी जाती हैं कि भाई शादी मतलब होने के बाद में, है ना, पीर के अंदर तीज मनाई जाती हैं। और इससे भी बड़ी बात ये है कि भाई तीज जब नहीं शादी से पहले सगाई होती है ना, और सगाई सगाई से उस समय रस्में ले जाते हैं, जो जो मतलब कि उस लड़की के जो ससुराल वाले होते हैं वो मतलब कि फल फ्रूट वगैरह ले जाते हैं, है ना, कपड़े वगैरह ले जाते हैं, और कुछ छोटे मोटे जो गहने वगैरह होते हैं वो ले जाते हैं कि मेरी बीननी के लिए, जो हमारे यहाँ ना वो बीननी बनेगी ना उसके लिए लेकर जा रही है, वो ले जाते हैं, उनके घर वालों को ले जाके देते हैं, कभी हमारी लड़की के लिए हम लेके आए थे। वो होती है तीज। कब आती है, सावन माह के शुक्ल पक्ष तृतीय को, और भाद्रपद को भी आती हैं। भाद्रपद, भाद्रपद होता है उसमें, भाद्रपद शुक्ल पक्ष तृतीय उसी को भी तीज आती है। तो ये भी हमें ध्यान रखना है, ठीक है ना, याद कर लेंगे। भाद्रपद कृष्ण है ना, भी ये तो आती है शुक्ल के अंदर, है ना, श्रावण के अंदर, और जो भाद्रपद में आएगी ना वो आएगी कृष्ण पक्ष, भाद्रपद आएगी कृष्ण पक्ष, कृष्ण पक्ष, जिसे हम कहेंगे बड़ी तीज, है ना। ये सावन में आएगी वो आएगी छोटी तीज, और उसमें आएगी वो क्या आएगी, बड़ी तीज। याद रह जाएगा ना, ठीक है। और 4 नंबर पे देखते हैं, नाग पंचमी। ठीक है, नाग पंचमी समझ में आ गया। कब आती है, ये भी शुक्ल पक्ष के अंदर पंचम को आती है। कब आती है, पंचम को। और इस दिन क्या है कि नागों की पूजा की जाती है। नाग नहीं जानते, श्राप नहीं जानते, श्राप नहीं होता, श्राप तो वो हो जाता है जब किसी को देते हैं कि मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तो वो होता है श्राप। तो ये श्राप नहीं है ना, सर्प है। क्या है, सर्प है। सर्प का मतलब होता है सांप, है ना। क्या मतलब होता है, सांप होता है। और उसी सांप की पूजा की जाती है नाग पंचमी के दिन। दूध चढ़ाया जाता है ना, नागों की मतलब कि एक आरती उतारी जाती है। और घर के अंदर क्या करते हैं, अब तो कहाँ मिला, अभी तो सारे ऐसे घर के अंदर मिलेंगे जो टाइल वगैरह लगाई हुई है ना, मार्बल, है ना, मकराना वगैरह वो मिलेंगे। लेकिन पहला क्या होता था, घरों के आंगन के आगे है ना, मतलब कि वो सारा आंगन था ना, वो सारा मिट्टी के अंदर मिला हुआ था ना, जो गोबर से लुपा हुआ होता था। और अभी कई बार ऐसा होता है जो घर के आगे ना, सांपों को जो गोबर से है ना, ऐसे सांप की आकृति बनाते हैं, गोबर से सांप की आकृति ऐसे, तो ऐसे डंक लगाते हैं ऐसे तीचा, मतलब कि गोबर से लोपते हैं। और घर की जो ये जैसे ये दीवार होती है ना, ये घर का गेट है मैन, ठीक है ना। और यहाँ पर राजस्थान को देखना, कहीं जोधपुर साइड जाए तो पता चलेगा, ऐसे सांप वगैरह, ठीक है ना। नाग पंचमी याद हो गया। अब अभी देखते हैं 4 नंबर, 5 नंबर रक्षाबंधन। रक्षा रक्षा
बंधन, रक्षाबंधन। अब रक्षाबंधन पता चल गया, ठीक है ना। अब देखिए इसमें क्या होता है। रक्षाबंधन का त्योहार कब आता है? श्रावण मास के, ये भी लिखो, कुछ कोर्स लिखो, श्रावण मास के पूर्णिमा को। ये शुक्ल में आएगी। कृष्ण में कभी पूर्णिमा आती? कभी नहीं आती। तो ये शुक्ल में आएगी, लिखने की आवश्यक पूर्णिमा है ना, ऐसे शुक्ल लिखना ही की आवश्यकता नहीं है, पागलपन नहीं करना। ये भी शुक्ल पक्ष को पूर्णिमा को, है ना, कहीं देख रखा होता है बुका के अंदर से शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा, तो अमोश को आती है क्या पूर्णिमा? नहीं, कृष्ण पक्ष में कोई पूर्णिमा थोड़ी आती है, आती तो इसमें ही है ना, वो बात हो जाती है। अब रक्षाबंधन पता होगा, इसमें क्या था, भाई बहन का त्यौहार होता है। क्या होता है? भाई बहन का त्यौहार होता है रक्षाबंधन के दिन। और इसी के दिन बहन अपने भाई के कलाई, अब इसी दिन बहन अपने भाई के हाथों पर राखी बांधती हैं। और उसी समय भाई ये वचन देता है कि यदि तुम्हारे साथ कभी भी आवश्यकता पड़े, है ना, किसी भी टाइम किसी भी समय आपत्ति आ जाए, तो उस समय भाई ये तुम्हारे साथ में खड़ा रहेगा। लेकिन आजकल तो क्या होता है, और जैसे ही भाई की शादी होती है और वाइफ आती हैं, तो वाइफ बोलती है कि ये कैसा आ गई ननद, वही वापस जाती नहीं है, ऐसी है। और जब जैसे ही उसकी बहन आती हैं तो वो बोल देते हैं कि कुछ जैसे चुनरी लाते हैं, कपड़ा लाते हैं, तो वो उसकी वाइफ बोल जाती है कितना महंगा क्यों लेके आए, छोटे भी लेके आ जाते, है ना। ये तो भाई तो ऐसे रोज नहीं आती रहती है, ऐसी जो भावनाएं, जो घृण्य भावना आती है ना, उस बेचारे को परेशान करते रहते हैं। तो जो ये, अब जो ऐसी जो कपड़े वगैरह लाने में समस्या होती है ना, और कभी ज़रूरत पड़ने पे भाई को जिस समय हाजिर होना चाहिए, और जिसमें मारने बोलते हैं माहिरा, है ना, माहिरा के टाइम हाजिर होना चाहिए, उस समय भी कई बार ऐसे अफवाह देखने को मिलते हैं, उस समय वो जाने में असमर्थ होता है, जिसके अंदर घर की आपस में कलह के कारण। लेकिन वो वचन किस काम का, जिस समय वचन देते थे। और एक वचन तो तेजा जी ने दिया था, जिसके समय तेजा जी ने अपने वचनों के ऊपर अपना प्राण दे देते थे। और एक वचन इधर भी है। तो आप सोच सकते हैं वचन कितने बड़े वचन होते हैं। अब वचनों की वो अभी बातें भी नहीं रही हैं, इसलिए उन लोगों को हम याद करते हैं जिन्होंने वचनों पर अपना प्राण देने में भी पीछे नहीं हटे थे। अब वाले वचन तो आज वचन दिया और कल शाम तक में वचन फ्री हो गया, कोई वचन नहीं था। आप तो देखेंगे वचन है तो कोर्ट कचौड़ी में देखेंगे वचन किस प्रकार के वचन है, उस समय केस जीतेंगे तब काम आएगा वचन, है ना। तो ये कोई काम की चीज़ें नहीं है। तो हम बताते रक्षाबंधन श्रावण में पूर्णिमा को मनाया जाता है, ठीक है। और फिर आता 6 नंबर, है ना। अब भी सारे देखिए 6 नंबर अब नए स्टार्ट करेंगे, क्योंकि श्रावण मास में कंप्लीट हो गया ना, अब दूसरा शुरू करते हैं। और इसमें एक बात ध्यान रख लेनी है ना। क्या ध्यान रखनी है कि जो हमारा वन सोमवार है ना, वन सोमवार, वो भी श्रावण मास में आता है। वन सोमवार कौन सा? वन सोमवार। इसके अंदर एक और डाल लीजिए 6 नंबर पे, वन सोमवार। वन सोमवार यानी इसका मतलब है कि सावन के प्रत्येक सोमवार के दिन व्रत किया जाता है ना। सावन का पहला सोमवार, सावन का दूसरा सोमवार व्रत कहते हैं ना, और वही वर्ण का सोमवार होता है। अब देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो या चाहे लिख लो, जो भी कर लो, एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे लेता हूँ, है ना, ठीक है ना। अब इसमें से एक और लिख लीजिए, चाहे 6 नंबर हो गए, 7 नंबर और लिख लीजिए। हिंदू उत्सव, क्या? हिंदू उत्सव। इसमें क्या है, ये भी श्रावण एवं भाद्र माह के अंदर, श्रावण व भाद्रपद, भाद्रपद मास के अंदर क्या करते हैं, श्री राम और कृष्ण जी की मूर्तियां को, जो हिंडोला होता है ना, झूला, उसके अंदर बैठाते हैं, फिर झूला खिलाते हैं कि हिंडो लो, हिंडो लो, हिंडो लो, आगे बोलते हैं, जो खुद बोल लेना है, आगे मैं नहीं बोलूँगा, ठीक है। तो उस समय श्री राम की, कृष्ण की मूर्तियों को ऐसे मतलब कि मंदिरों के अंदर हिंडा दिया जाता है, जिसे झूला बोला जाता है। लेकिन इस हिंदू उत्सव इसकी मनाया जाता है श्रावण और भाद्रपद के मास के अंदर, याद रह जाएगा। तो अब ऐसे ही पूछेंगे हिंदू उत्सव क्या है, वन सोमवार क्या है, तो कभी देखे ही नहीं वन सोमवार होगा कहाँ। भाई क्वेश्चन तो ऐसे ही पढ़ाएंगे आपको, तो ऐसे ही देंगे वन उत्सव, वन सोमवार, हिंदू उत्सव। कभी यम द्वितीय देंगे, यम द्वितीय क्या होता है, पता है किसी को यम द्वितीय क्या होता है? तो ऐसे क्वेश्चन करते हैं, हमारा दिमाग खराब हो जाता है, फिर कब सिलेक्शन होगा, ऐसा तो होने वाला है। तो हम जो चीज़ बताते हैं ना, वो ध्यान से गौर से देख लो, काम क्लियर हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं।
अब भाद्रपद के अंदर, ठीक है ना, भाद्रपद, भाद्रपद। अब भाद्रपद के अंदर क्या होता है, कौन से त्योहार आते हैं, वो बातें हम विशेष तौर पर ध्यान रखनी है। पहला त्योहार आता है, वो आता है कृष्ण अष्टमी। क्या बात है, जो प्रमुख त्योहार के बारे में, ऐसे छोटे मोटे त्योहार आते रहते हैं, लेकिन जो बड़े बड़े स्तर पर त्योहार है उसके बारे में बात करते हैं। कृष्ण अष्टमी क्या आता है, कृष्ण अष्टमी, ये एक नंबर पर, ठीक है ना। ये कृष्ण अष्टमी कब आता है, अष्टमी का आता है और कृष्ण पक्ष में आता है। भाद्रपद में कृष्ण पक्ष के अंदर ही अष्टमी कृष्ण पक्ष के अंदर ही अष्टमी को ये त्यौहार आता है, कृष्ण अष्टमी, यानी कृष्ण भगवान का जन्मदिन। कृष्ण भगवान का जन्मदिन भी इसी दिन हुआ था, कृष्ण अष्टमी को। तो फिर याद आ जाएगा, ठीक है। कृष्ण अष्टमी, भाद्रपद कृष्ण पक्ष के अष्टमी को ये त्यौहार आता है, यानी कि भादवा का महीना, अंधार पग और आटो को ये त्यौहार आता है। यदि सही मारवाड़ी के अंदर यदि किसी को पढ़ना हो तो हम वही भी बता देते हैं। भादव का महीना, अंधार पग और आटो को यह त्यौहार आता है, जैसे बोलते हैं कृष्ण जी का जन्मदिन। और इसी दिन कृष्ण जी का जन्मदिन है ना, खूब खुशी से इसका जन्मदिन मनाया जाता है। हंस खेल के खूब, मतलब कि नाच कूद के साथ, डीजों के साथ त्यौहार मनाया जाता है। रात में क्या करते हैं, सारे दिन मतलब कि व्रत रखते हैं, और रात में कृष्ण जी जन्म होने के जस्ट बाद में, है ना, जैसे ही 12 बजती हैं और इस दिन क्या करते हैं, व्रत खोलते हैं। तो ये है कृष्ण जी का जन्मदिन, यानी कृष्ण अष्टमी, ठीक है ना। कब मनाएंगे वो भी बता दिया, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा क्या है ना। कृष्ण अष्टमी पता चल गई, है ना, कृष्ण अष्टमी पता चल गई ना। वो इसके बाद में दूसरा है, वो है गौरी पूजन। गौरी पूजन क्या था वो भी बताते हैं। गौरी पूजन, ठीक है ना, ये कब मनाते हैं, भाद्रपद में कृष्ण पक्ष के समय दशमी को। कब मनाते हैं, दशमी को। गौरी पूजन, यानी गौरी की पूजा की जाती है ना। तो ये बातें ध्यान रखनी है। 3 नंबर पे क्या है, बाच मास, है ना। क्या है, बाच बारस। क्या है, बाच बारस, बा छे बा र से। और ये कब मनाया जाता है, ये बारस को, है ना, यानी कि एकादिवसीय को, एक दिवसीय, यानी कि बारस को। कब, बारस को, यानी कि शुक्ल पक्ष, एक दिवसीय बारस को, सॉरी कृष्ण पक्ष, है ना, एक दिवसीय बारस को कृष्ण पक्ष के समय एक दिवसीय बारस को, यानी कि एक दिवसीय, यानी कि बारस को माना जाता है बाच बारस दिवस। अब ये क्या होता है, यानी बाच बारस तो त्योहार। इस समय क्या है, गाय का जो बछड़ा होता है ना, उसकी पूजा की जाती है महिलाओं के द्वारा, है ना। अब इस बास की पूजा में क्या होता है, वो मतलब कि उनको अन्न धान, है ना, जैसे बाजरा, चीना, चना, मोट, इन सबको एक साथ पानी के अंदर उबाले जाते हैं, फिर उनको भी उस दिन खाए जाते हैं। और इस दिन महिलाएं क्या करते हैं, जो चाकू से कटी हुई चीज़ होती है ना, वो नहीं खाती है बारिश के दिन। तो हम विशेष तौर पर ये बातें ध्यान रखनी है, रह जाएगी ना याद, नहीं भूलेंगे ना, ठीक है। बाज का मतलब होता है बछड़ा। क्या होता है, बछड़ा, जो कि गाय का बछड़ा होता है। और बारस, ये तो सबसे सरल 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 है। कैसे, क्योंकि बारस जो पीछे वाली चीज देखिए, बारिश क्या कहती है, बारिश का मतलब होता है कृष्ण पक्ष की, मतलब कि सब में बारिश आती है, वो भी मतलब कि बारिश को, यानी कि एक दिवसीय को। क्या, एक दिवसीय को, जैसे मतलब कि दसम, 11 एक दिवसीय, है ना। और ये द्विदिवसीय दिवसीय, तो ये मतलब कि द्विदिवसीय, ये एक दिवसीय नहीं है, द्विदिवसीय है, एक दिवसीय, दिव है ना,
द्विदृश्य, द्विदृश्य, द्विदृश्य क्या है? द्विदृश्य, जिसका मतलब होता है बारस। याद रह जाएगा ना? ठीक है। एक दिशा कहते हैं, द्विदृश्य कहते हैं उनके बारस को। अब बात बात से याद रह गया। और 4 नंबर क्या है? गणेश चतुर्थी, गणेश चतुर्थी, चतुर्थी है ना। मैंने वही बताया था। इसका मेला कहाँ लगता है? रणथंभौर के पास में लगता था मेला, सभी माधोपुर में। वो भी बताया था किसी की। आप पढ़ा तो देख लेना, नहीं पढ़ा तो आपका जाने, आपका कर्म काम जाने। मेरा काम है पढ़ाना, बस पढ़ाने में एकदम सटीक चूज बताता हूँ। कभी थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है तो उसका फिर वापस तैयार भी कर लेते हैं। ये इस क्लास में वापस तुरंत बता देते हैं, ये फिर अगली क्लास में होता है तब उसको वापस बता देते हैं, फिर ध्यान से देखते थे ना। बाकी संचित कुछ हो सकती है, थोड़ी कमी तो हो ही जाती है, कहीं भी निकल जाती है, तो वैसे से कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब गणेश चतुर्थी कब मानी जाती है? भाद्रपद के शुक्ल पक्ष के समय, भाद्रपद के शुक्ल पक्ष के चतुर्थी को, ठीक है ना। इस दिन क्या है? गणेश जी की पूजा की जाती है, खूब खूब पूजा की जाती है। और मांगल्य अवसर जो मांगल्य अवसर में इसकी पूजा की जाती है ना। गणेश जी जैसी कामना की जाती हैं, शादी विवाह के लिए कामना की जाती हैं। तो ये बातें ध्यान रखनी है भाई, ठीक है ना। याद रह जाएगा ना? याद रह जाएगा। चलो हम आगे चलते हैं। गणेश चतुर्थी है ना। अब गणेश चतुर्थी के बाद में क्या आता है? ये होगी हमारी चतुर्थी होगी, पंचमी होगी, षष्ठी होगी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी और दशमी, है ना। इसके बाद में 11 है ना, जिसे हम कहते हैं एकादशी। क्या कहते हैं? एकादशी। तो ये भी हमें ध्यान रखनी है, एकादशी। याद रह जाएगा ना? हाँ, इसे हमें याद रखना है। देखिए गणेश चतुर्थी के बाद में कौन से त्यौहार आता है, ठीक है ना। तो एकादशी बाद में आता है जल, एकादशी के दिन कौन सा त्यौहार आता है? जल झूलनी एकादशी। वो द्विदिवसीय भैया, ठीक है ना। 5वां जल झूलनी, जल झूलनी एकादशी, दिवसीय, एकादशी के लिख जाए पता है। इस दिन क्या आता है? इस दिन देवता की, मतलब कि अब पूरा क्या आता है, जो 11 दिन होता है ना, इससे पहले 10 दिन, उस दिन क्या देवता की पूजा की जाती है, गणेश जी की, मतलब कि खूब पूजा की जाती है। गणपति बब्बा मोरिया, गणपति बब्बा मोरिया, है ना। लाडू घनारा चोरिया, गणपति बब्बा मोरिया, ये मतलब कि गणेश जी की खूब तरह से पूजा की जाती है। और अंतिम में जाकर जो लास्ट दिन होता है 11 को, उस दिन उसको पालना में बैठाया जाता है। और डीजे के साथ में जो पास वाली जो नाडी होती है या कोई नदी वगैरह होती है ना, ज़्यादातर तालाब नदी, वही तालाब या नाडी, नाडी का मतलब आपको पता होगा, नहीं अगर फिर अगली क्लास में बताएंगे नाडी क्या है तो वो भी बताएंगे। वरना जो मारवाड़ क्षेत्र के, जो राजस्थान के क्षेत्र के ना, उनको तो नाडी पता होती है। तालाब का जो छोटा रूप होता है वो होता है नाडी, ठीक है ना। और वहाँ पर ले जाते हैं और उसको पानी के अंदर डुबो देते हैं। तो उस समय एक और बोलते हैं, क्या? देव जूलिया मैं भूलिया। क्या? अब आपको पता है नहीं होता? देव जूलिया, 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 देव जूलिया मैं भूलिया, मैं भूलिया, ठीक है ना। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आता है, जल जोड़नी कब मनाई जाती है ना, ये त्यौहार कब आता है, तो ये कौन से महीने में आता है? महीना तो कौन से निकाले? अब जनवरी फरवरी होती तब बाहर निकाल देते, क्योंकि हम अंग्रेजों के मोटे भक्त हैं और हमारी कल्चर तो हमें आती नहीं है। मेरे को लगता है जो क्लास देख रहे हैं उसको पूरा महीने भी याद नहीं है। हकीकत बात ये है। अब आज जनवरी फरवरी तो इंग्लिश में बोल देंगे, ये स्पेलिंग में बोल देंगे। अंग्रेजी का मोटा भक्त होने में बहुत शौक है ना, लेकिन अगर सरकारी जॉब चाहिए ना तो राजस्थान की कल्चर ही काम आएगी, मारवाड़ी भाषा और अपनी जो महत्वपूर्ण जो मातृभूमि की भाषा है और हिंदी, वो काम आएगी। अंग्रेजी यहाँ पर कहीं काम नहीं आएगी। ये बातें ध्यान रखनी है। चलो हम आगे देखते हैं। जल जोड़नी के बाद में 6 नंबर पे, है ना,
भाद्रपद के 6 मतलब कि जल जूलनी होगी, और जल जूलनी के बाद हमें ध्यान रखना है ना। अब देखिए इन बाद में श्राद्ध लाग जाते हैं। क्या लाग जाते हैं? श्राद्ध, श्राद्ध त्योहार, त्योहार है ना, श्राद्ध पर्व है। अब ये भाद्रपद की पूर्णिमा से लेकर आश्विन माह की अमावस तक, हमेशा मत लगना कृष्ण पक्ष की मतलब कि कृष्ण पक्ष की अमावस, अमावस तक कृष्ण पक्ष की आती है, भाद्रपद में अमावस आती ही नहीं है ना। तो ये बात ध्यान रखनी कि आश्विन माह की अमावस्या को। दिख रहा है तो नहीं फिर लिख लेना, ठीक है ना बाबू, ऐसे मत करना सर हमें दिखा नहीं रहे थे हम कहाँ से लिखें, तो वो मत करना। अब इनमें क्या श्राद्ध पर्व क्या होता है? किसी को पता होगा श्राद्ध पर्व? नहीं पता है? ठीक है शुरू करते हैं। अब इस समय किया तो 1 साल के अंदर जितने भी हमारे जो पूर्वज भी गए हैं, है ना, यदि किसी ना करे भगवान करे किसी के परिवार में से कोई गुजरे, और बाई चांस किसी परिवार में, अब अमर तो कौन रह गया, गुजरते थे ही हैं, तो उस समय उसके घर में से कोई गुजर जाता है, उस साल के अंदर जो अंतिम साल आता है वो इसका श्राद्ध आता है। यानी कि जो जो सा इनके जो साल का माना जाता है ना, किसका? श्रावण माह का, है ना। मतलब कि श्रावण माह की ऐसे शुरुआत होती है, लेकिन जो जो जितने भी साल में मर जो खत्म होते हैं उनका जो अंतिम ही आता है श्राद्ध, श्रावण। तो उस समय ये लास्ट महीना होता है श्राद्ध। तो इस श्राद्ध के दिन क्या करते हैं कि भाई जितने भी साल में गुजरे हैं पूर्वज, उनकी मतलब कि उनके उनके जो नाम पर जो ब्राह्मण को खाना जिमाना, है ना, उनको दान देना, गरीबों को कुछ और दान देना, तो वो होता है श्राद्ध। मतलब कि उनकी आत्मा को शांति मिले, तो वो क्या होता है? श्राद्ध होता है। यानी कि 1 साल के अंदर हमारे पूर्वज जितने भी गुजरे हैं और उन पूर्वजों की याद के अंदर, है ना, याद के क्षेत्र में हम क्या करते हैं? ब्राह्मणों को दान देते हैं। लो ब्राह्मण जी आप दान लीजिए, आप भोजन करिए, हमारे जो पूर्वज है उनकी मतलब कि कामना पूरी करेंगे, इच्छा पूरी होगी, उनको आत्मा को शांति मिलेगी। और इस समय तो श्राद्ध का क्षेत्र तो बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, इसका मतलब नाना प्रकार की कॉमेडी भी मिलेगी आपको। तो वो इस तरह घबराने की बात नहीं है, श्राद्ध आपको ये आराम से मिलेगा। श्राद्ध का मतलब यह होगा है। और ये कब आता है? ये भाद्रपद की पूर्णिमा का आता है। याद हो जाएगा ना। ठीक है आगे चलते हैं। श्राद्ध पर्व कंप्लीट हो गया हमारा। श्रावण माह की पूर्णिमा के दिन श्राद्ध पद शुरू होता है, और ये कब तक चलता है? और आश्विन माह की अमावस्या तक चलता है। और ये 15 दिन श्राद्ध करते हैं। जैसे भी कि अपने पिताजी के, दादाजी के, नाना जी के, है ना, नाना जी के तो वो नानी वाला करेंगे, नानियाल वाले, लेकिन दादाजी के जो श्राद्ध कराना वो पिताजी कराना वो करवा देंगे, श्राद्ध कर देंगे। बिल्कुल मतलब कि बोलेंगे ब्राह्मणों को ले जाइए आप भोजन करिए, है ना, उनको दान देंगे, क्योंकि हमारे पिताजी को आत्मा को शांति मिलेगी। क्योंकि जब तक जिंदा थे तब तक उनकी सेवा की नहीं। वो बोलते थे बेटा यहाँ पर बैठा रहे, बेटा हमारे साथ में बातचीत कर, बेटा हमारे बारे में सोच, बेटा तुम सफलता हासिल कर। तब तो हम बोलते थे यार क्यों दिमाग खराब कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं यहाँ पर। हम बढ़िया आईएससी के रूम में घूमते रहते हैं, कहीं इधर कहीं आज उधर कहीं आगे, है ना, कभी शराब के नशे में, कभी सिगरेट के नशे में, कभी बीड़ी के नशे में, कभी भांग, कभी धतूरा, क्या क्या चीज़ बताएं। हमको शराब पीने के लिए पैसे मिल जाते हैं, सिगरेट पीने के लिए पैसे मिल जाते हैं, और अन्य नशा करने के लिए पैसे मिलते हैं, लेकिन घरवालों को देने के लिए पैसे नहीं मिलते। और उनके मरने के बाद हम श्राद्ध करते हैं, ले जाओ श्राद्ध ही श्राद्ध है, ब्राह्मण माँ को दान दे देंगे, आप जो दान देते हैं। दान करना गुनाह नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण माँ को दान देना चाहिए, करो अच्छी बात है, दान कीजिए। लेकिन जब तक जिंदे थे तब तक उनकी सेवा करो, स्वर्ग वही स्वर्ग है। कहीं मंदिर में, बड़े बड़े मंदिरों में घूमना, है ना, कभी उस क्षेत्र में जाना, अब नाम नहीं लेना चाहिए, कभी उस क्षेत्र में जाना चाहिए, जाना ठीक है जाइए, लेकिन गणेश जी की तरह अपने माता पिता के चारों ओर घूम लिया ना, तो वो सबसे पहले आप पूजे जींगे, मतलब आपकी पूजा होगी सबसे पहले। तो ये बातें ध्यान रखनी। तो श्राद्ध पर्व का मतलब पता हो गया, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अब देखिए श्राद्ध हो गए कंप्लीट। अब देखते हैं आश्विन माह के, है ना, आश्विन मास, आश्विन
माह, भादवा, आशोज, काती, मिंगसर, पो, चैत, बैसाख, आता है ना पूरा? ठीक है ना? आश्विन मास। अब इसमें क्या होता है? आप बोलेंगे कोई हो सकता है इसमें चूकेंगे नहीं, हमें पूरा बताएंगे। अब आश्विन मास के अंदर, माह के अंदर क्या होता है? इसमें दो ही त्यौहार ज़्यादातर रहते हैं, मतलब कि महत्वपूर्ण। एक नवरात्रा, कि वो तो त्यौहार है ही जे, कौन सा श्राद्ध वाला वो चलती है, लेकिन इसके अलावा वो तो बता दिया है ना। ये आता है नवरात्रा। नवरात्रा क्या आता है? नवरात्रा, है ना, आश्विन माह के अंदर। और फिर आता है दशहरा। दशहरा, और ये शुक्ल पक्ष में 1 से लेकर 9 तक नवरात्रा चलती है। फिर दिस के अंदर क्या होता है? दशहरा, यानी कि जो रावण होता है, रावण का पुतला बड़ा अपना जलाया करो, उनका क्या दशहरा, जिनमें से मतलब कि दशहरा के अंदर रावण के 10 सिर हो जाएगा, 10 सिरा ने आग लगाएगा, यानी इनमें से कोई एक श्री राम भी बनता है ठीक है ना, इसमें से कोई श्री राम भी बनता है और तीर लगाता है रावण के पेट के अंदर और रावण जलता है। तो हमारे लिए खुशी की बात है कि इस तरह का त्यौहार भी मनाते हैं, और श्री राम की एक उपलब्धि के बारे में, उनकी जो उपलब्धि जो हासिल की थी उनके बारे में, तो ये दशहरा का त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है ना? अब देखते हैं अब कार्तिक के अंदर, कार्तिक माह, आगे ऊपर ही लिखेंगे इसको हटा के यार। त्योहार हट गया, चलो हट गया और क्या, वापस लिखेंगे त्योहार, है ना। अब इसमें क्या होता है देखिए, अब कार्तिक मास के अंदर शुरू किया जाए तो कार्तिक मास के अंदर 6 त्यौहार आते हैं। सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार, कितने त्यौहार आते हैं? 6 त्यौहार आते हैं। कितने त्यौहार आते हैं? 6 त्यौहार आते हैं। पहला देखते हैं, कृष्ण पक्ष, लिख देते हैं कार्तिक, कार्तिक माह। क्या आता है? कार्तिक माह, कृष्ण पक्ष। अब देखिए कृष्ण पक्ष के अंदर कौन कौन से त्यौहार आते हैं, है ना, तो हमें ध्यान रखना है कि हाँ कृष्ण पक्ष के अंदर ये त्यौहार आते हैं। तो आपके त्यौहार याद रख जाना, त्यौहार याद रह जाएगा, है ना। तो इस दिन हमारा त्यौहार आता है, वो होता है, किसका त्यौहार आता है? सबसे पहले त्यौहार आता है गोवर्धन, मतलब कि नहीं, गोवर्धन की पूजा कहाँ आती है? तुलसी की पूजा आती है ना। तुलसी की पूजा कृष्ण पक्ष की 1 दिवसीय को, 1 दिवसीय, 1 दिवसीय को तुलसी की पूजा, तुलसी, तुलसी की पूजा, ठीक है ना। अब क्या था? इस दिन तुलसी की पूजा की जाती है। तुलसी का पेड़ होता है ना, उनकी जो तुलसी के पेड़ की पूजा की जाती है। एक सबसे बड़ा त्यौहार होता है कृष्ण पक्ष के 1 दिवसीय को, यानी कि जो अंधार पक होता है उनको 11 को ये त्यौहार, उस दिन ये त्यौहार मनाया जाता है और खूब खुशी से त्यौहार मनाया जाता है। और मतलब कि जो तालाब वगैरह होता है वहाँ से पानी लेके आते हैं, तुलसी के अंदर पानी डालते हैं, उनकी पूजा करते हैं, है ना। जो महिलाएं होती है वो अच्छे अच्छे कपड़े पहनती हैं, कपड़े पहन के मतलब कि अपने खुद को सजाती हैं, फिर जाके पानी लेके आती हैं एक पवित्र के रूप में, वहाँ पर भी गीत गाती हैं, है ना। फिर आके मतलब कि इस दिन पानी का चढ़ावा करती हैं। तो ये क्या है, एक त्यौहार, एक अच्छा ही त्यौहार, राजस्थान के कल्चर को लेकर, मतलब कि राजस्थान की संस्कृति को लेकर एक सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है। ठीक है ना। आगे देखते हैं, कृष्ण तुलसी हो गया। फिर कड़वा चौथ, क्या है रे? कड़वा चौथ, आई समझ। कड़वा चौथ का त्यौहार, ये त्यौहार कब मनाया जाता है? ये त्यौहार कार्तिक माह, कार्तिक माह लगाया क्या लगे? शुक्ल पक्ष में की चतुर्थी को, शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को, चतुर्थी, चतुर्थी को,
पूरा लिखते हैं, बड़ा करवा चौथ, शुक्ल पक्ष चतुर्थी। ठीक है ना। आप देखिए इस दिन क्या होता है। इस दिन महिलाएं जैसे ही सूरज ढलता है और वह ऊपर उठने मतलब कि ऊपर जाती हैं घर के ऊपर, और अच्छे मतलब कि सारे अच्छे कपड़े पहनती हैं और एक छाना वगैरह लेती हैं, है ना, जिससे मैं मतलब कि अपने पति देव का मुंह देखती हैं, मुंह देख के उनको फिर पानी पिलाती हैं, तो वो कड़वा चौथ होगी, है ना, करते हैं ना कड़वा चौथ। तो उस दिन क्या है, एक अच्छा त्यौहार माना जाता है और पति की जो उम्र की जो एक लंबी आयु के बारे में सोचते हैं कि हाँ कि हमारे जो पति है, महिलाएं कहती हैं उसकी आयु क्या हो, लंबी हो। उस दिन एक खुशी का त्यौहार होता है कड़वा चौथ, और उनका व्रत किया जाता है। और कड़वा का मतलब ये कि कड़वा यानी जो कड़वा का कैसे याद रखेंगे कि सारा दिन क्या हर साल पूरी साल पति और पत्नी के बीच में लड़ाई होती हैं। कड़वा कैसे याद रखेंगे, पूरे वर्ष पति एवं पत्नी के बीच में लड़ी होती है, और उसी दिन क्या होता है उनकी एक मतलब कि अच्छा मित्रता बन जाती है ना, एक दिन हंसी खुशी का दिन होता है, और वो पत्नी है अपने पति की लंबी आयु के रूप में की आशा करती हैं, और छाना से अपना जो पति का मुंह देखती हैं, फिर उनको पानी पिलाती हैं, तो वो क्या हो गया कड़वा चौथ। वो कब माने जाते हैं, शुक्ल पक्ष में को चतुर्थी को। ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं, और आगे हम बात करते हैं कड़वा चौथ की। फिर पंचम को नहीं, षष्टम सप्तम अष्टम नवम दिसम, फिर आती है दीपावली। क्या आता है, दीपावली। त्यौहार कितना हो गई, तुलसी की पूजा होगी ना, और करवा चौथ होगी, 2 हो गई, और दीपावली। ठीक है ना। क्या आता है, दीपावली। अब इस दिन क्या करते हैं, ये दिन होता है अमावस्या, है ना। ये कब होता है, अमावस्या, अमावस्या। अब इस दिन क्या अमावस आती है, अमावस के दिन दीपावली आती है। दीपावली के अंदर के श्री राम जी घर आए थे 14 वर्ष वनवास करके, और गुरु नानक जी का जन्म हुआ था इसी दिन, है ना, और विक्रम संवत की शुरुआत हुई थी इसी दिन। तो ये 3-4 महत्वपूर्ण बातें वो ध्यान हमें रखनी हैं, कभी दीपावली के अंदर कौन कौन से त्यौहार अच्छे मनाए जाते हैं। ठीक है ना, ये बात है। हम आगे चलते हैं, हम ना दिए वगैरह लगाते हैं और श्री राम की पूजा करते हैं। ठीक है, लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। फिर दूसरे दिन जो हमारा भाई दूज होती है ना। फिर एक और आता है, फिर आता है गोवर्धन, है ना, गोवर्धन, गोवर्धन। इसका मतलब ये त्यौहार कब आता है, ये शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, प्रतिपदा के दिन गोवर्धन का त्यौहार आता है। और उस गोवर्धन का मतलब क्या था, गायों की वृद्धि के बारे में त्यौहार मनाना, है ना, गायों की वृद्धि की आशंका करना, है ना, आज कहना कि हमारी गायों की वृद्धि हो, गायों की कमी नहीं हो, और गायों की भरपूर उनकी मतलब कि चारा वगैरह मिले, है ना, इस प्रकार के ये त्यौहार मनाया जाता है। और शुक्ल पक्ष में की प्रतिपदा के दिन ये त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है ना। और फिर इसके बाद में ही यम द्वितीय, है ना, क्या आता है, कौन सा त्यौहार आता है, यम द्वितीय, यम द्वितीय, इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट, यम द्वितीय। ये भी एक भाई बहन का त्यौहार होता है ना, भाई बहन और खुशी का त्यौहार होता है। एक तो वो रक्षाबंधन होता है, और ये भी एक भाई बहन का त्यौहार होता है, यम द्वितीय। वेरी वेरी मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट, ये बहुत बड़ी चीज़ है आपके बारे में याद करने की। ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं, गोवर्धन के बाद में यम द्वितीय, और इसके बाद में फिर इसके बाद में शुक्ल पक्ष की एकादशमी। दिख रहा है, अच्छी बात है, नहीं फिर लिख लेना, ठीक है ना, लिखो शुक्ल पक्ष की एक दिवसीय, ये एकादशमी कर सकते हैं, ये एक दिवसीय कर सकते हैं, एक दिवसीय, एक दिवसीय।
ठीक है ना, शुक्ल पक्ष की एक दिवसीय। इस समय क्या आता है, इस समय देवों का उत्थान है ना, देवों का उत्थान। कभी देवता नहीं 4 महीने तक सो रहे थे और अब जगे हैं। वही तो मनुष्य था वो तो 8 महीने मतलब सॉरी 8 या 6 घंटे सोता है, या 9 घंटा, तो उसके लिए 15 घंटा सोता है। कोई पागलपन मूर्ख होता है वो 15 घंटा सोता है, ठीक है ना। मेरे जैसा कभी सोते थे हम भी 15 घंटा ठीक है। तो अब बात करें शुक्ल पक्ष की एक दिवसीय। इस समय कि देवता के 4 महीने सोते रहते हैं और फिर उठते हैं और हाथ मुंह धोते हैं और चाय वगैरह पीते हैं और उस समय इस त्योहार को मनाते हैं। और इसी समय क्या करते हैं, शिव जी है ना तुलसी से विवाह करते हैं। शिव जी किससे विवाह करते हैं, तुलसी से। शिव जी तुलसी से विवाह करते हैं किस दिन, शुक्ल पक्षमी की एक दिवसीय, यानी कि देवों का उत्थान यह त्योहार होता है जिससे हम एक गाना भी गा सकते हैं, ये शादी हो तुम्हारो, नहीं किसको क्या कहते हैं, नहीं हाँ, मुबारक हो शादी है तुम्हारी। अब कैसे गाते हैं मेरे को नहीं आता भाई, जैसे भी गाते हैं वो आप ध्यान रख लेना, ठीक है ना। फिर आगे देखते हैं, शुक्ल पक्ष की एक दिवसीय है ना, देवों का उत्थान के बारे में त्योहार मनाया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब भाई आगे शुरू करते हैं। और ये कार्तिक पूर्णिमा है, ध्यान रखना है भाई, कार्तिक पूर्णिमा, पूर्णिमा याद रह जाएगा। अब इस दिन ये भी वेरी वेरी मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट त्यौहार है कार्तिक पूर्णिमा का, है ना। कार्तिक की जो पूर्णिमा आता है ना, उस दिन इस त्यौहार को मनाते हैं। और भगवान जो मत्स्य थे ना, उनका भी जन्म इसी समय होता है, इसलिए इसका मतलब कि इसी समय हुआ था, इसलिए कार्तिक पूर्णिमा एक वेरी वेरी मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट है। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। फिर गंगा स्नान है ना, गंगा स्नान बाकी एक महत्वपूर्ण विशेष महत्व है ना। फिर गुरु नानक जी है ना, गुरु नानक जी का जन्म इसी दिन हुआ था, है ना। मैंने बताया था कि गुरु नानक जी दिन दीपावली को नहीं, गुरु नानक जी का दिन है ना जीवन, सॉरी गुरु नानक जी थे ना, उसका जन्म दीपावली के समय नहीं हुआ था। उस समय दया सरस्वती का और स्वामी जी का जन्म हुआ था, बल्कि गुरु नानक जी का जन्म कार्तिक पूर्णिमा को हुआ था। और इसी कारण जैन धर्म में जो जैन अन्य होते हैं वो इस त्यौहार को बहुत खुशी से मनाते हैं और हंसी खुशी से बहुत मतलब कि पूजा पाठ से मनाया जाता है ना। गुरु नानक का जन्म कब हुआ था, मतलब कि इस दिन हुआ था कार्तिक पूर्णिमा को, ना कि दीपावली को। अब फर्क कितना है, 15 दिन का फर्क है। वो अमावस है, ये पूर्णिमा है ना। अमावस के दिन श्री राम का राम कराए थे और स्वामी दयानंद और स्वामी जी का जन्म हुआ था, ठीक है ना। बल्कि गुरु नानक का जन्म है वो 15 दिन बाद में कार्तिक पूर्णिमा को हुआ था। भाई ये बात ध्यान रख लेना, ये पहले बीच में गलत हो गई थी, अब सही कर दी, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं। फिर आता है माघ का महीना। अब माघ के महीने में देख लेते हैं कौन सा त्यौहार आता है। माघ के महीने में वसंत पंचमी, बसंत पंचमी। ये बसंत पंचमी शुक्ल पक्ष की पंचमी को बसंत पंचमी आती है। और इस दिन क्या वर्षा का मौसम होता है ना, वर्षा खूब आती है ना। मतलब कि फूल की पत्तियों में चेंज आता है, नई फूल की पत्तियां आती हैं। तो इस कारण हम कोई माघ पंचमी यानी जो बसंत पंचमी का त्यौहार मनाते हैं खूब हंसी खुशी से। फिर कार्तिक, फिर इसके बाद आता है हो फागण है ना, फाल्गुन, जिसको फागण भी बोलते हैं फाल्गुन भी बोलते हैं। अब इस फाल्गुन का त्यौहार एक महत्वपूर्ण त्यौहार आता है शिवरात्रि का त्यौहार, शिवरात्रि एंड शिव जी की रात्रि, शिव जी की पूजा। ये त्यौहार आता है कब आता है, फागुन के महीने में। कब आता है, फागुन के महीने में। और शुक्ल पक्ष की नवमी को शिव जी का त्यौहार आता है ना, सॉरी कृष्ण पक्ष है ना, कौन से कृष्ण, कृष्ण पक्ष, शिवरात्रि, शिवरात्रि कृष्ण पक्ष, कृष्ण पक्ष है ना। शिवरात्रि को कृष्ण पक्ष के दिन ये त्यौहार मनाया जाता है। कौन सा तिथि, कौन सी, चतुर्थी, चतुर्थी, चतुर्थी। और इस दिन शिव जी का क्या मतलब कि जन्म हुआ था, ऐसा माना जाएगा शिव जी का जन्म इसी दिन होता। और इसी दिन शिव जी की पूजा खूब मतलब कि एक हर्ष एवं उत्सव के हर्ष एवं उत्सव के साथ मनाई जाती है। फिर होली कब आती है,
ये फागुन माह के पूर्णिमा को आती हैं, है ना। अंतिम महीने के अंदर पूर्णिमा को होली आती है। और होली के अंदर इतना खूब खुशी है, रंग वगैरह, जो कोई बीच में मान जाता है ठीक है, नहीं मानता है तो उसके अंदर रंग नहीं मिलता, पानी मिलता है, ठंडा ठंडा पानी भी उसके ऊपर गिरा देते हैं, कह ले तेरे तेरे लिए होली यही ठीक है। तो भाई होली कब आती है? सब होली आती है फागुन माह के पूर्णिमा के दिन। और इसी दिन क्या है कि जो प्रहलाद को, जो होलिका होती हैं, होलिका बीच में बैठती हैं और प्रहलाद को बीच में अपने जो गोदी के अंदर बैठाती हैं और उसके चारों मेर फिर क्या आग लगाते हैं। लेकिन श्री राम का भक्त होने के कारण प्रहलाद बच जाता है और वो होलिका जल जाती हैं। और इसी त्यौहार को अलग अलग जो राजस्थान के ज़िले हैं उसके अंदर अलग अलग तरीके से मनाते हैं। जैसे बाढ़ के अंदर पत्र मार के इस त्यौहार को मनाते हैं। कैसे मनाते हैं? बाड़मेर के पत्र मार के इस त्यौहार को मनाते हैं। ठीक है। फिर इसके अजमेर के अंदर दो तरीके से इस त्यौहार को मनाते हैं, है ना। देखिए अजमेर के अंदर एक जगह पड़ती है कैकड़ी। कौन सी? सॉरी, हाँ, अजमेर के अंदर एक जगह पड़ती है कैकड़ी। उस कैकड़ी के दिन क्या होता है कि कैकड़ी के दिन के अंदर आग नहीं होती है, आग, अंगारा, 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 अंगारा। इस अंगारा को क्या है कि जो जलते अंगारा होता है ना, उसके अंदर बीच में जो कूदते हैं, आग को हाथ में खेलते हैं, बिना चप्पल के, है ना, जब शूज वगैरह पहने हुए उसके अंदर घूमते हैं, डांस करते हैं, नाच करते हैं, सॉन्ग बजाते हैं। तो इसको दिन क्या होता है? तो ये इस प्रकार का अजमेर के अंदर जो कैकड़ी जगह पड़ती है उस दिन भी ये त्यौहार मनाते हैं, अंगारा त्यौहार, अजमेर के कैकड़ी के स्थान पर। ठीक है ना। तो इस करौली के अंदर लट्टा मार कर, यानी करौली के अंदर लाट श्री महावीर जी जो एक जगह पड़ते है, श्री महावीर जी का त्यौहार है ना, वो मंदिर है, वहाँ पर क्या लट्टा मार कर जो होली का इस प्रकार त्यौहार मनाया जाता है। लाठी से मारते हैं, डंडे से। कैसे मारते हैं? डंडे से मारते हैं। तो इस प्रकार का त्यौहार मनाते हैं। तो अब जैसे होली का त्यौहार तो नॉर्मल त्यौहार है, सबको पता है, लेकिन इसके अंदर ऐसे पहुंचने के लट्टी मार त्यौहार कहाँ पर मनाया जाता है? अब कहीं पर करौली दे देंगे, कहीं पर श्री महावीर दे देंगे, कहीं पर करौली और महावीर दोनों भी दे देंगे, और कहीं पर दे देंगे विपरीत में सभी। अब आप सोचेंगे महावीर की जगह है या फिर करौली है, या फिर करौली महावीर है तो तीनों ही अलग, क्योंकि श्री महावीर अलग है, करौली अलग है। दिमाग में एक घुसा है ना, तो आप कभी तो करौली सही करेंगे, कभी महावीर सही करेंगे, लेकिन ऊपरी में सही तो सही नहीं कर सकते, नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है त्यौहार तो एक जगह ही मनाया जाता है दो जगह का। इसका मतलब कि जो महत्वपूर्ण जगह होती है वो एक ही है। आप सोचेंगे यार मेरे को लगता था ये एक ही जगह, दोनों ही कैसे है, तो कोई मेरे एक ठीक करेंगे, लेकिन ऊपर की वजह सही कदम भी करौली में मनाते हैं। और श्री महावीर फिर श्री जो सॉरी श्री जो महावीर जी है जगह वहाँ पर भी मनाते हैं, और श्री महावीर जी करौली, यानी करौली तो जिला है और श्री महावीर भी मनाते हैं। और खरी अलग सिर्फ के अलग सारे श्री महावीर देते तो भी वही बात होगी। तो इस बात को ध्यान रखनी है, विशेष तौर पर याद रख लेंगे ना, भूलेगा नहीं ना, तो कभी इस चीज़ को आपको नहीं भूलना है। ये विशेष बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। फिर इसके बाद में क्या था, जो होली की एक जगह पड़ती है बियान। क्या जगह पड़ती है? बियान। बियान पर क्या कहता है? कोड़ा मारकर मतलब कि होली का त्यौहार मनाए जाते हैं। कोड़ा नहीं जानते? ऐसे बड़े बड़ा लट मतलब होता है ना रस्सी का, उसको फिर ऐसे घुमा के जो उसके जो कपड़े वगैरह उतार देते हैं किसी जो व्यक्ति के, और उसके जो जो पीठ होती है पीठ पर मारते हैं उस कोड़े को, लीले जम जाती है लीले। इस प्रकार ये त्यौहार मनाया जाता है। लेकिन श्री राम का भक्त का ये अपना दृश्य ये दर्शाते हैं कि हम इस प्रकार डरने वाले नहीं हैं, वो प्रहलाद बनते हैं अपना आप में, है ना। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही खुशी का त्यौहार है, बहुत ही अच्छा त्यौहार है, ठीक है ना। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। होली का त्यौहार हो गया ना। अब फिर आता चैत्र त्यौहार। चैत्र के मास के अंदर कौन कौन से त्यौहार आते हैं? देखिए चैत्र मास के अंदर जो त्यौहार आता है, एक तो शीतला का त्यौहार, एक महत्वपूर्ण वेरी वेरी मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट शीतला माता का त्यौहार है, जो कि मतलब शीतला माता जयपुर के अंदर है, माधव सिंह के द्वारा बनाया गया। तो वो तो मतलब मंदिर है, मंदिर का मैंने बता दिया, लेकिन बताने की आवश्यकता है नहीं। लेकिन अब त्यौहार बात है, थोड़ा बहुत बता दे, कोई नहीं क्लास देखे तो उनको भी याद रह जाए, क्या पता यही क्वेश्चन पूछ ले तो एक तीर से दो निशान काम हो जाए, तो ठीक है, इस बारे में ध्यान होना चाहिए मैं। यानी कि जो हमारा जो शीतला माता का त्यौहार है वो कृष्ण जो चैत माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है। खूब अच्छा त्यौहार मनाया जाता है, खूब हर्ष एवं खुशी के साथ इस त्यौहार को मनाए जाते हैं, मनाते हैं, ठीक है ना। फिर
शीतला माता के बाद में कौन सा त्यौहार आता है? शीतला माता के बाद में गणगौर आती है। वो भी गणगौर भी अपना आप एक बेस्ट बेस्ट त्यौहार है। और फिर घुड़ला का त्यौहार आता है। लेकिन पहले घुड़ला लेते हैं। अब घुड़ला के अंदर क्या होता है? देखिए, घुड़ला के अंदर ये होता है कि कृष्ण पक्ष की एक एकादशमी से लेकर, यानी कि एक दिवसीय, यानी कि एक इगर से लेकर शुक्ल पक्ष की तृतीय तक ये त्यौहार मनाया जाता है। शुक्ल पक्ष की तृतीय तक, यानी कि एक दशमी, यानी कि 4 दिन ये हो गए, और 4 दिन 5 दिन ये हो गए, और 3 वो 7 दिन तक ये लगातार त्यौहार चलता है, घोड़े वाला त्यौहार, है ना। सॉरी, कृष्ण अष्टमी है ना, कृष्ण अष्टमी, कृष्ण अष्टमी 11 नहीं है, कृष्ण अष्टमी है। तो 8 दिन अष्टमी में 7 दिन ये हो गए, 7 दिन 3 10 दिन ये लगातार चलता है। गुड़ला घूमेला जी घूमेला, नाम सुना है गुड़ला? गुड़ला घूमेला जी घूमेला। अब इसके अंदर ये क्या है, जो मतलब कि जोधपुर के जो राजा थे, है ना, उनकी किसी जोधपुर के राजा की कोई लड़की है ना, वो अब इसके बारे में डिटेल से बताएंगे तो इतना फिर क्या है, ज़्यादा क्लास हो जाएंगे। तो वो क्या, यहाँ के जो राजा थे वो गए थे अपने यहाँ की लड़कियों को बचा के ले गए थे, और उनको सिर को काट दिया था। उनके सिर से जो मारवाड़ की जो लड़कियाँ थी, जोधपुर की जो लड़कियाँ थी, वो खेली थी। तो इसलिए उसको घुड़दा, है ना, एक घड़े की तरह उसको बना के खेली थी, इसलिए घुड़दा त्यौहार मनाया जाता है। इसलिए कहता है घुड़दा घूमेला जी घूमेला। तो कितना भी कर लो, ये मतलब जो हमारी नन्ही मुन्नी बालिकाएँ होती है ना, लड़कियाँ होती है छोटी छोटी, वो क्या है, जो कुंवारी होती हैं, वो अपने सिर पर घड़ा कुम्हार के पास में जाती हैं, या फिर अब तो आजकल घर में भी बना देते हैं, घुमरा वो घड़ा होता है छोटी मटकी, है ना, उसके अंदर छेद कर देते हैं, और छेद करने के बाद में क्या, दिया लगा देते हैं इसके अंदर, और दिया जलती है, फिर वो घर घर जाती है ना। इसका मतलब त्यौहार मनाती है, तो एक घुड़ला त्यौहार हो जाता है। तो याद रह जाएगा ना। अब इसके बारे में, राजाओं के बारे में पूरी डिटेल से बात करता है, टाइम ज़्यादा लग जाएगा, क्योंकि मेरी आदत है मैं बताऊंगा फिर लंबा टाइम पूरा भी बताना पड़ेगा। बीच में छोड़ने से क्या मतलब, राजस्थान के इतिहास में वैसे ही होता है, पूरा लेके चलो, बीच में से कैसे ले, तो ये बात होती है, ठीक है ना। फिर आती है गणगौर। गणगौर, है ना, गणगौर एक एक महत्वपूर्ण त्यौहार के अंदर आता है राजस्थान के अंदर। गणगौर एक वेरी वेरी बेस्ट एंड इम्पोर्टेंट गणगौर। अब ये त्यौहार क्या है, कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा, यानी कि एकम को लेकर शुक्ल पक्ष की तृतीय तक, यानी कि 15 दिन 18 दिन तक ये त्यौहार चलता है। कौन सा? गणगौर का त्यौहार, चैत्र मास के अंदर, कृष्ण पक्ष से शुक्ल पक्ष की तृतीय तक, और एकादशमी से लेकर, सॉरी, एकम से लेकर, है ना, प्रतिपदा के दिन से लेकर। तो गणगौर का मतलब क्या था? तीज त्योहारों बावड़ी ले डूबी गणगौर। तीज गई थी और फिर गणगौर आई थी, तब तक ये त्यौहार आ था। तो वो ऐसे ही बोला था, तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर। तीज आई तो गणगौर को ले डूबी, है ना। तीज आई तो त्यौहार शुरू हुए थे, और गणगौर गए थे त्यौहार खत्म हो गए थे। इस प्रकार के त्यौहार के बारे में थी। और इसके बाद में हमारे चैत हो गया, है ना। चैत्र के बाद में जो पहले माघ हो गया, फिर अब चैत्र हो गया। अब जो लास्ट में जो महीना बचा ना, वो ले लेते हैं अक्षय तृतीया, है ना, आका तीज। कौन सा ले लेते हैं? आका तीज। और इससे पहले रामनवमी, है ना। चैत्र माह के अंदर रामनवमी भी आती है। कौन सी आती है? रामनवमी। राम जी के उत्सव के बारे में मनाया जाता है ना। राम जी के लिए नवमी मनाई जाती है। तो वो एक चैत्र माह के मतलब कि शुक्ल पक्ष की नवमी को ये रामनवमी आती है, ठीक है। फिर हम आगे बात करते हैं आका तीज। कौन सी? आका तीज। आका तीज, है ना, जिसे अक्षय तीज भी कहते हैं, अक्षय तीज। तो याद रह जाएगा ना, अक्षय तीज, आका तीज। अब इस दिन क्या करते हैं? बाजरा, गेहूँ, मोट, चना, है ना, ये सारी फसल इकट्ठी करते हैं, और इस फसल का क्या करते हैं? भोजन बनाया जाता है ना। फिर इस भोजन को क्या है, मतलब कि भोजन को खाया जाता है। इस प्रकार ये आका तीज होती हैं। और जो लास्ट में जाके इस आका को क्या खेरे जाते हैं, है ना। आका को फिर क्या, इसको हटाए जाते हैं, और मतलब कि जो मंदिर होते हैं वहाँ पर किसी को मतलब कि जो जानवर होते हैं उनको चढ़ा देते हैं। इस प्रकार की आका तीज होती हैं। 7 प्रकार के भोजन होता है ना, सातों के भी एक साथ करके उनकी पूजा की जाती है। और उसको पूजा करने का मतलब ये होता है कि जो हमारा बारिश होगी, बारिश के अंदर मौसम, हमें ये फसल उगाएंगे, और एक सारी की सारी फसल क्या होगी?
अच्छी होगी और हमें अच्छा मुनाफा देगी। तो इसीलिए इस त्यौहार को मनाते हैं अक्षय तीज को, है ना। तो ये भी हमें ध्यान रखना है आका तीज का त्यौहार कितना महत्वपूर्ण होता है ना। तो इसके में एक बात और है इस त्यौहार के अंदर, इस दिन क्या होता है, अनबूझी हवा, है ना। आका तीज का दिन क्या होता है, अनबूझी हवा। इसका मतलब ये होता है अनबूझी हवा। इसके अंदर भाई किसी के भी शादी हो सकती है ना। अनबूझी हवा जैसे का कोई हद नहीं है। इसलिए विशेष तौर पर लड़कों से यही निवेदन है, आका तीज के दिन अच्छी कपड़ा वगैरह पहन के, नहा धो के, बढ़िया चश्मा वगैरह लगा के और गांव के अंदर घूमना है और सिटी के अंदर घूमना है, ताकि किसी को भी लगे कि हाँ ये लड़का ठीक है, उनके दिन आपकी शादी हो सकती है। क्योंकि यहाँ इसके दिन क्या अनबूझी हवा आते हैं, तब शादी करनी है तो ये बातें ध्यान रखनी है। आका तीज के दिन अनबूझी हवा आता है, ये सबसे वेरी वेरी मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट होता है आका तीज। याद आ जाएगा ना, ठीक है साहब। ये तो याद, अब बात शादी की कर रहे हैं तो याद किसको नहीं होगा, शादी के बाद में याद होगा। और ये बैसाख माह की शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है ना। बैसाख और इसे वैसाख भी बोल सकते हैं, वैसाख। वैसाख मास के शुक्ल पक्ष तृतीय, है ना। बैसाख मास के शुक्ल पक्ष तृतीय को आका तीज का त्यौहार होता है। और इसी दिन त्यौहार को अनबूझिया हवा होता है। क्या होता है, अनबूझिया हवा। और इस दिन किसी का भी शादी हो सकती है, ये बात ध्यान रखनी। अच्छा कपड़े पहनना है, नहा धो के स्नान करना है और चश्मा लगाना है, बढ़िया सा बड़े वाला चश्मा लगाना है और फिर गांव के अंदर घूमना है, ताकि शादी की संभावना हो सकती है। तो ये इसलिए क्या है, अनबूझी हवा है। किसी भी की शादी करने की इच्छा हो तो घूम लेना, बढ़िया चश्मा से लगा के शादी हो जाएगी। किस दिन होगी, आका तीज के दिन होगी। इस दिन हर चीज़ की वैल्यू बढ़ती है, कैमरे वालों की वैल्यू बढ़ती है, डीजे वालों की वैल्यू बढ़ती है। अब किसकी वैल्यू बताएं, है ना, सारों की वैल्यू बढ़ती है, रेट बढ़ जाती है कि हाँ यार इसकी आका तीज, मतलब कि आका तीज के दिन शादी विवाह होते हैं। तो याद रह जाएगा, बैसाख मास के शुक्ल पक्ष तृतीय को यह त्यौहार मनाया जाता है आका तीज। और इस दिन अनबूझी हवा होता है, किसी की भी शादी हो सकती है, विशेष तौर पर ध्यान रखना इस बात को, ठीक है ना। अब इसमें क्या था, दूसरी बात इसमें ये होती है कि इस दिन आका, है ना, आका मतलब आका खेरे जाते हैं। गेहूँ बाजरा जौ चना, है ना, और मूंग महाड़ तिल, ये सारा को इनकी पूजा की जाती है। 7 फसल होती है, 7 की पूजा की जाती है। याद रह जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है सर, याद रह जाएगा। 4 नहीं 5 बार बोल सकता हूँ। बैसाख माह की तृतीय को, शुक्ल की तृतीय को ये त्यौहार मनाया जाता है, क्योंकि वेरी वेरी मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट ये तीज त्यौहार, मतलब कि ये त्यौहार है। इसलिए मैं लगातार इसी के बारे में बात कर रहा हूँ, तृतीय तृतीय क्यों कर रहा। मैं आपको लग रहा है कि लगातार एक ही बार बोलते हैं 4-5 बार, क्योंकि 4-5 बार बोलेंगे तो आपको दोबारा क्लास देखने की आवश्यकता नहीं रहेगी। आई समझे, ठीक है। अब इसके बाद में क्या बताएं, देखिए इसके बाद में एक त्यौहार और आता है। इस दिन कौन सा त्यौहार आता है, इसके आगे मतलब कि जेठ, कौन सा त्यौहार आता है, जेठ माह का त्यौहार आता है। कौन सा माह आता है, जेठ त्यौहार का, मतलब कि आता है। जेठ महीने में एक ही त्यौहार आता है, बाकी और कोई त्यौहार, बड़े त्यौहार नहीं आते हैं। तो ये बात हमको ध्यान रखनी है। कौन, निर्जला एकादशी, कौन सा त्यौहार आता है, कहाँ लिखा, निर्जला एकादशी, निर्जला एकादशी। अब इस दिन क्या है, शुक्ल पक्ष की एकादशी को, एकादशी या एकादिवसीय कह सकते हैं, एक दिवसीय का त्यौहार मनाए जाते हैं। वेरी वेरी मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट एकादशी को, है ना। एकादशी कह सकते हैं, एक दिवसीय कह सकते हैं, एकादशी कह जाते हैं। एकादशी को ये त्यौहार मनाया जाता है, निर्जला एकादशी। और इस दिन क्या है कि जेठ का महीना शुरू होता है और बारिश की संभावना होती है। और जो किसान खेत में जाते हैं, हल वगैरह जो होते हैं, है ना, मतलब कि जो सफाई वगैरह करते हैं, तो इसलिए जेठ का निर्जला एकादशी होती है कि भाई हाँ अब बारिश होने वाली की संभावना है। तो इस प्रकार के त्यौहार मनाया जाता है। तो ये हो गई हिंदू धर्म के त्यौहार।
अब आगे जो जैन धर्म में होंगे, मुस्लिम धर्म के होंगे, ईसाई धर्म के होंगे, उसके बारे में कंटिन्यू क्लास करेंगे। 3-4 क्लास में त्यौहार वगैरह सारे कंप्लीट कर लेंगे। अब इन क्लासों को कैसे आपको सफलता हासिल होती है वो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। वेरी वेरी मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट इस क्लासों के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप क्लासेस लगातार इतनी बड़ी क्लास देखते हैं। लगभग 1 घंटा तो हो ही गया होगा। मेरे को तो उम्मीद है कि मेरे को तो पता नहीं चलता कितना टाइम हुआ, लेकिन अनुमान इतना है। फिर है ना, ठीक है, तो फिर मिलेंगे हम अगली क्लास के अंदर, जिसके अंदर जैन धर्म के जो पर्व वगैरह लेके आएंगे, है ना, उनके त्यौहार लेके आएंगे, उसके बारे में विशेष तौर पर बातें करेंगे। ठीक है ना, फिर मिलेंगे अगली क्लास के अंदर। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।